अब खबर यूपी के बलिया से देखते हैं। संजय कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। बता दें कि बलिया दौरे पर पहुंची उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने पेपर लीक मामले और विपक्ष के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ आरोपों के आधार पर नहीं बल्कि दोषी पाए जाने पर ही कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। सपा सपा विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे पर विपक्ष के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा केवल देश की सेवा और जनता के प्रति जवाबदेही निभाना है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुसार काम करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी दोबारा चुनाव जीतेगी। रजनी तिवारी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले नकल को बढ़ावा देने की राजनीति होती थी, जबकि वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है। उनके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान ने देश और युवाओं के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य उनके नेतृत्व में हुए और पेपर लीक मामले को लेकर कुछ विरोधी ताकतों ने आंदोलन को हवा देने का प्रयास किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश भी जानता है कि योगी जी अगर कोई भी इस तरह का कोई भी कार्य करता है जो भी दोषी पाया जाएगा, किसी चीज में संलिप्त है और दोषी पाया जाता है, तो उसके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी। देखिए, आरोप के आधार पे नहीं, जो भी कानून के आधार पे दोषी पाया जाएगा और उस पे कार्रवाई होगी। मंत्री जी आरोप जो है तय हो चुके हैं, दोनों हमने आपको बताया योगी जी की सरकार है, विश्वास रखिए जो भी दोषी होगा, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और आगे भी जो दोषी पाए जाएंगे, कोई हमारा आपका कार्य नहीं, कानून अपना कार्य करता है, कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि 27 के चुनाव में जो है ये पार्टी जो है अपना अलग एजेंडा बनाएगी? कौन सी पार्टी? ये बीजेपी, योगी सहयोगी जो पार्टी है अभी भाजपा है, तो भाजपा के ही बेदी राम है विधायक हैं और निषाद पार्टी के। देखिए, हमने जहां तक आपको कार्रवाई की बात बताई कि हमारी पार्टी जो है जो भी दोषी होता है कानून के आधार पे उस पर कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है देश की सेवा करना और जनता की जवाबदेही, उस पे हम लोग काम करते हैं कि जनता क्या कह रही है, जनता क्या कर रही है, उसके लिए हमारी सरकार को क्या करना है, हमको क्या करना है, उसको लेकर के ही हम लोग काम करते हैं और हमें लगता है कार्य करते करते ही चुनाव आ जाते हैं और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव पुनः जीतेंगे। लेकिन विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि नकल कराओ, विधायक बन जाओ। आप ऐसी बात कह रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा दुर्भाग्य का समय देखा है जब कहा जाता था कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे। आपने वो समय भी देखा होगा, क्या स्थिति होती हमारे युवाओं की, कहाँ जा रहा था हमारा युवा, क्या स्थिति होती। धन्यवाद देती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में सरकार बनी और आज शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, युवाओं का भविष्य सुधर रहा है। देखिए, युवा हमारी ताकत है, युवा हमारे देश का भविष्य है और प्रोटेस्ट जो हुआ और जिसने किया और इसके पीछे कौन था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं देखती, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं करती, किसी अहम से घिरी हुई नहीं है। युवाओं की आकांक्षाएं थीं और युवाओं का कहना था, उसके आधार पे शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं से इस्तीफा दिया है और ये उनका बड़प्पन है कि उनको लगा कि हमारे लिए देश सबसे पहले है, युवा सबसे पहले है। अगर युवा ऐसा कह रहा है तो हमको ये करना चाहिए। कहीं पे उनके काम में कोई त्रुटि नहीं थी। उनके आने से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। लेकिन अगर देश में हमारा जो युवा है अगर कुछ कह रहा है तो उसकी आकांक्षाओं को देखते हुए ऐसा किया है। और ये हमारे कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ विरोधी ताकतें थीं जो इसमें लगी हुई थी, जिन्होंने ही प्रोटेस्ट को मुद्दा बनाया और उन्होंने ही इसको करवाने का मुख्य रूप से कार्य किया।